Hello friends, welcome to the Brainy Buddy channel. Okay, today we will discuss about some English concepts and then questions. Okay, तो ये हमने कुछ यहाँ पे रूल्स प्रोवाइड करवाए हैं. ओके, और ये आपके लिए जो CDS एग्ज़ाम में जो इंग्लिश टॉपिक होता है उसमें जो स्पॉटिंग एरर सेक्शन होता है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं. और अगर आप बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स आपको मिलेंगे हर पार्ट ऑफ स्पीच में. बट हम यहाँ पे आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट रूल्स ही प्रोवाइड कराएंगे जिनको कि आप पढ़कर आप ये सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, तो हमने यहाँ पर पहला टॉपिक लिया है आर्टिकल्स. ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है बिकॉज इसके रूल्स काफ़ी सिंपल होते हैं और हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले रूल्स ऑफ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो व्हाट इज़ आर्टिकल. ओके, आर्टिकल क्या होते हैं? तो हमें सबको पता है कि आर्टिकल्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. ओके, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल हमने पढ़ा हुआ है. तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आ एंड एन. ओके, एंड डेफिनेट आर्टिकल द. हमें पता है कि जो आ यूज़ होता है वो कांस्टेंट के लिए यूज़ होता है. ओके, और इसका हम हिंदी साउंड यूज़ करते हैं. और जो वॉवेल के लिए क्या यूज़ होता है, कौन सा आर्टिकल? एन यूज़ होता है. ओके, और इसे हम हिंदी साउंड पे लेते हैं. तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 सेंटेंसेस हैं. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, अ डॉक्टर इज़ अ यूजफुल पर्सन. ओके, डॉक्टर क्या है? एक यूजफुल पर्सन है. और सेकेंड सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द डॉक्टर. मैं एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ. तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डॉक्टर से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हुआ है. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में बात हो रही है कि कोई भी डॉक्टर हो वो यूज़फुल होता है. ओके, यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सारे डॉक्टर्स लिए हैं जो कि यूज़फुल हैं. ओके, और सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है? आई एम गोइंग टू द डॉक्टर. ओके, मैं किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जा रही हूँ. तो जैसा कि हम इसको हिंदी में समझ सकते हैं कि इनडेफिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब डेफिनेट ना हो. ओके, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में हुआ है. और जहाँ पर हमें कोई चीज़ स्पेसिफिक करनी होती है, हमें डेफिनेट बतानी होती है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, डैट इज़ द. ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इन 2 सेंटेंसेस के लिए आर्टिकल को समझने के लिए. नाउ अब यहाँ पर हमने 5 रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए. ओके, और इससे फिर आप कोई भी रिलेटेड इनसे एरर होगा उसको आप स्पॉट कर पाएंगे. सो देखते हैं. हमारा फर्स्ट रूल है मस्ट यूज इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन. ओके, जो सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले हमें इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ ज़रूर करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पेन. ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पेन क्या है? सिंगुलर है. ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अ कॉमन, इट्स काउंटेबल एंड इट्स अ नाउन. ओके, तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है? हमें इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है. किसके पहले करना है? सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकेंड रूल. ओके, वो क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन. ओके, व्हाट डज इट मीन? जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसको हमें किसके पहले यूज़ करना है? एडजेक्टिव और सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. ओके, तो एन इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है. और गर्ल क्या है? सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है. मतलब कि एडजेक्टिव मेनली हम किसे कहते हैं? जो कि क्या बताता है? नाउन की विशेषता बताता है. मतलब कि
नाउन कैसा है ये बताता है। तो इसीलिए शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है। ओके तो हमने यहाँ पर किसका यूज़, एडजेक्टिव और सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज़ किया, इंडेफिनिट आर्टिकल का। ओके सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रूल। सो रूल थर्ड इज यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ओनली आफ्टर द वर्ड्स। ओके ये कुछ वर्ड हैं जिनके पहले हमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करना ही करना है। कौन से हैं, मैनी, सच, वॉट। ओके इनके हमें बाद में क्या करना है, आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करना है, ना कि पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल मैनी अ मैन, ओके, एंड सच एन इवेंट और व्हाट अ बुक। ओके तो ये एग्जाम्पल्स हैं और ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हमें किसका यूज़ करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल का। ये याद रखना है, हमें इनके पहले यूज़ नहीं करना है। अगर स्पॉटिंग द एरर की एक्सरसाइज में इन वर्ड्स के पहले अगर आर्टिकल यूज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, गलत होगा। ओके सो नाउ रूल 4 इज़ मस्ट यूज़ आ बिफोर दीज फ्रेजेस। ओके कुछ फ्रेजेस हैं जिनके पहले हमें आ का यूज़ करना है क्या है, मेक अ नॉइस, मेक अ फायर, इन अ हरी, हैव अ कोल्ड, ओके, हैव अ लाइकिंग, हैव अ पेन, फीवर, हेडेक एक्सेट्रा। ओके तो ये कुछ फ्रेजेस हैं और भी आपको फ्रेजेस मिलेंगे। ये आपके प्रैक्टिस पे बेस करता है, मतलब कि आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और आपको कितने फ्रेजेस याद हैं। तो बेसिकली मैंने आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ऐसे भी फ्रेजेस होते हैं जिनके बिटवीन पे हमें आर्टिकल का यूज़ करना होता है और वो होता ही होता है। और अगर इन फ्रेजेस के बीच में से आर्टिकल नहीं है तो वहाँ पर हमें एरर दिखता है। ओके सो नेक्स्ट रूल इज इन द सेंस ऑफ ईच, एवरी और पर। सॉरी यहाँ पे एवर नहीं होगा, यहाँ पर एवरी होगा, इट मस्ट बी अ राइटिंग मिस्टेक। ओके तो ये क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ और किस मतलब से होता है, ईच मतलब कि प्रत्येक, एवरी ओके और पर। ठीक तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ही स्टडीज फॉर 2 hours अ डे। ओके तो यहाँ पे क्या इसका मतलब है कि वो 2 घंटे दिन में पढ़ता है। ओके तो यहाँ पर ये हमने 5 रूल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स के पढ़े। ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द डेफिनेट आर्टिकल रूल्स। ओके डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, हमें पता है कि वो दा होता है। नाउ रूल 1, when we speak of a particular person or thing or one already referred to। ओके तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट एग्जाम्पल में कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं या वो कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग हो सकती है जिसको कि हम ऑलरेडी रिफ़र कर चुके हैं। ओके उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, बिकॉज दैट थिंग विल बिकम डेफिनेट। ओके फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ केप्ट देयर। ओके वहाँ पर एक क्या रखी है, किताब रखी है, तो हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके नाउ सेकेंड रूल इज मस्ट यूज़ द before the names of mountain ranges, dams, rivers, ocean, sea, bay, desert, canal, ponds and lakes। ओके तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जिनके पहले आपको किसका यूज़ करना है, दा का यूज़ करना ही करना है। जैसे कि पहला है हमारा माउंटेन रेंजेस, तो माउंटेन रेंजेस है जैसे हिमालय। ओके तो ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, तो द हिमालय। ओके और कुछ डैम्स होते हैं उनके पहले भी हमें दा का यूज़ करना है। ओके रिवर्स हैं, रिवर के पहले हमें दा का यूज़ करना है, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। ओके ओशंस हैं, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, इसके पहले हमें दा का यूज़ करना है। सी है, बे है जैसे कि बे ऑफ बंगाल, तब तो हम क्या बोलेंगे, द बे ऑफ बंगाल। डेजर्ट हैं, द सहारा डेजर्ट। ओके कैनाल्स हैं, पाउंड्स और लेक्स हैं, इनके पहले हमें किसका यूज़ करना है, दा का यूज़ करना है। ओके और इसमें एक नोट भी आता है
कि नेवर यूज द बिफोर एनी पर्टिकुलर माउंटेन। ओके, अगर हम एक पर्टिकुलर माउंटेन की बात कर रहे हैं उसके पहले द का यूज़ हम नहीं करेंगे। ये क्या है, इसमें एक्सेप्शन आता है, जैसे कि द माउंट एवरेस्ट। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमें माउंटेन रेंजेस के पहले करना है, ना कि एक पर्टिकुलर माउंटेन के लिए। ओके, सो अवर नेक्स्ट रूल इज यूज द बिफोर व्हेन एनी कॉमन नाउन रिप्रेजेंट इट्स होल कम्युनिटी। ओके, हमें द का यूज़ कब करना है, जब कोई कॉमन नाउन अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो। ओके, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर हमें उसके पहले किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं द लॉयन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके, तो लॉयन क्या है, एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, जो कि एक जिनके कि हम जो एक जैसे दिखते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, ठीक है। तो अब एक लॉइन तो होगा नहीं, जंगल में काफ़ी सारे लॉइन होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, लॉइन एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में जो लॉइन है वो क्या बता रहा है, अपनी होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो द लॉइन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का। ओके, नाउ हियर इज एक्सेप्शन, डोंट यूज़ इट बिफोर द वर्ड्स मैन एंड वुमेन। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि द का यूज़ मैन एंड वुमेन से पहले नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैन इज़ मॉर्टल, इंसान क्या होता है, नश्वर होता है, ठीक। तो हमें इन दो वर्ड्स, इतना तो हमें याद ही रहेगा कि हमें इन दो वर्ड्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। सो अवर नेक्स्ट रूल इज़ यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ स्पेशल थिंग्स। ओके, कुछ स्पेशल थिंग्स होती हैं जो कि पूरे यूनिवर्स में एक होती हैं, इसलिए हम उनके पहले क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं, जस्ट टू शो सम रिस्पेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द मून, द सन, ओके, एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट रूल इज यूज द बिफोर इफ एनी एडजेक्टिव इज यूज्ड एज नाउन। ओके, इसका क्या मतलब है, हमें द का यूज़ करना है, किसके पहले करना है, अगर कोई एडजेक्टिव को हम, किसी भी एडजेक्टिव को जब हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, किसकी तरह यूज़ करते हैं, नाउन की तरह, तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लाइंड, ब्लाइंड क्या है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ओके, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन हमने ब्लाइंड के पहले हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर द ब्लाइंड कर दिया, तो द ब्लाइंड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंधे लोग। तो हमने ब्लाइंड को यहाँ पर किस तरह यूज़ किया, नाउन की तरह यूज़ किया, ठीक। तो यहाँ पे द लगाने से पूरा मतलब बदल गया, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। ओके, द ब्यूटीफुल, सुंदर लोग, ठीक। नाउ अवर नेक्स्ट रूल इज एज एन एडवर्ब विद अ कॉम्परेटिव डिग्री। ओके, हमें द का यूज़ कहाँ पर करना है, जब हम एडवर्ब को एज अ विद अ कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है। हम एडवर्ब को किसके साथ यूज़ करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल द मोर यू गेट द मोर यू वांट। ओके, द मोर यू स्पेंड मनी द मोर यू वांट मनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने मोर के पहले क्या यूज़ किया है, द यूज़ किया है, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर रूल। ओके, दैट इज यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेशनैलिटी, कम्युनिटी, हिस्टोरिक प्लेसेस एंड इवेंट्स। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर हमें चीज़ें हैं जिनके पहले हमें किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना ही करना है इनके नामों से पहले। तो वो कौन क्या क्या है, न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर्स सुने होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, ओके, द अमर उजाला, तो इनके पहले क्या लगता है, द लगता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि द गिटार, द हारमोनिका, ओके, तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेशनैलिटी जैसे कि द इंडियन, द ऑस्ट्रेलियन, द अमेरिकन, ओके। कम्युनिटी होती है द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ओके। फिर हिस्टोरिक प्लेसेस होती हैं जैसे कि द जलियांवाला बाग, ओके, द ताज, ठीक है।
फिर कुछ इवेंट्स भी होती हैं, उनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, पर वो इवेंट्स कैसी होनी चाहिए, हिस्टोरिक इवेंट्स होनी चाहिए। और ट्रेन्स, बसेस, एरोप्लेन्स, शिप्स, इन सब के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। फिर डायरेक्शन आती है, डायरेक्शंस होती हैं जैसे कि द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट, ओके। और फिर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनके पहले, और मंथ्स के पहले। ठीक, हम किन का यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आएगा, ओके। बट उस प्रैक्टिस से पहले ये सारे रूल्स आपको आपके माइंड पर होने चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। मस्ट यूज़ द बिफोर when the proper noun is used as the common noun, ओके। हमें द का यूज़ कब करना है, जब जो प्रॉपर नाउन हो, ठीक है। जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसको, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ओके। तो कालिदास जो हैं वो इंडिया के क्या हैं, शेक्सपियर माने जाते हैं। तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया, ठीक है। प्रॉपर नाउन को हमने एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 9, बिफोर सुपरलेटिव्स, ओके। जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में डिग्रीज होती हैं, ओके। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके, द बेस्ट विमेन, और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर, ओके। बिफोर द एडजेक्टिव्स, ओके, कुछ एडजेक्टिव हैं, इनके पहले हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सेम हो गया, होल हो गया, इनके हम पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम और होल एडजेक्टिव के हम पहले किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। लेकिन दो एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके बाद हम यूज़ करते हैं द का, कौन कौन से, वो ऑल एंड बोथ। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, द होल क्लास इज गुड, ओके। तो यहाँ पर होल के हमें कहाँ करना है, पहले करना है, बिफोर करना है। तो द होल क्लास इज गुड, पूरी क्लास कैसी है, अच्छी है। सेकेंड इज ऑल द बॉयज पास्ट, ओके। तो ऑल के कहाँ करना है, हमको आफ्टर करना है। तो ऑल द बॉयज पास, सारे लड़के क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। नेक्स्ट, ही इज़ द सेम पर्सन, ओके। सेम के पहले हमें क्या करना था, पहले करना था द का यूज़, तो ही इज़ द सेम पर्सन, वो सेम पर्सन है। नाउ बोथ द फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, दोनों ही दोस्त क्या थे, उपस्थित थे। तो हमें बोथ के बाद करना है, तो ये हमें याद रखना है, ये आपको एग्जाम्पल से याद रहेगा कि दो एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके पहले यूज़ करना है द का, और दो एडजेक्टिव ऐसे जिनके बाद यूज़ करना है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ, तो ये आपने सारे रूल्स देखे इनडेफिनेट आर्टिकल के, ओके। तो ये सिर्फ 10 रूल्स हैं, आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के 5 रूल्स याद करने हैं और डेफिनेट आर्टिकल के सिर्फ 10 रूल्स याद रखने हैं। नाउ अब कुछ ओमिशन आता है ऑफ द आर्टिकल। ये ओमिशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ओके। ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो पहला क्या है, नेवर यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। हमें आर्टिकल का यूज़ प्रॉपर नाउन के पहले कभी नहीं करना है, मटेरियल नाउन के पहले नहीं करना है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करना है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है। बॉम्बे इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बॉम्बे क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ पे हमें द बॉम्बे नहीं करना, बॉम्बे इज़ अ प्रॉपर नाउन, ओके। तो हमें द बॉम्बे नहीं करना है, ओके। मटेरियल नाउन में क्या है, गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, ओके। गोल्ड कैसा मेटल है, प्रेशियस मेटल है, तो हमें द गोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ गोल्ड होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ओके। ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, और आपने देखा हो कि ऑनेस्टी के पहले द का यूज़ नहीं होता, ओके। तो द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी गलत होगा, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। नेवर यूज़ बिफोर द वर्ड्स, हमें आर्टिकल का यूज़ ये कुछ वर्ड्स हैं इनके पहले नहीं करना है। वो वर्ड्स कौन से, मदर, फादर, अंकल, आंट, ठीक है।
ये हैं कुछ वर्ड्स इनके पहले नहीं करना। और कौन से हैं? बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, किसी कंट्री के नाम के पहले नहीं करना, सिटी के नाम के पहले नहीं करना, मंथ के नाम के पहले नहीं करना, डेज, कॉन्टिनेंट, सीजन्स एंड स्पोर्ट्स, इनके पहले हमें नहीं करना है। क्या नहीं करना है? किसी भी आर्टिकल का यूज़। ओके, नेक्स्ट इज नेवर यूज़ द बिफोर द वर्ड्स। ओके, ये भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके पहले हमें द का यूज़ नहीं करना। याद रखिएगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है द की, उसका यूज़ नहीं करना है। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं? गॉड, हेवन, हेल, पैराडाइज। ओके, इनके पहले हमें नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, नेवर यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, सब्जेक्ट्स, फूड्स, डिसीज़। ओके, ये कुछ हैं, इनके पहले भी नहीं करना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि 2 डिसीजेज़ आपकी ऐसी होती हैं जिनके पहले द का यूज़ होता है। आपको ये आसानी रहेगी, सिर्फ 2 ही होती हैं, द मम्स एंड द मीजल्स। ओके, तो ये आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर द व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ। ओके, ये कुछ फ्रेज हैं जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ। इसके बीच में, बाद में या पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इनके बीच में आपको कोई आर्टिकल नहीं घुसेड़ना है। और अगर आपको एक्सरसाइज में घुसा हुआ दिख रहा है तो वहीं पर आपका क्या है? एरर है। ओके, नाउ लास्ट इज नेवर यूज़ आर्टिकल बिटवीन द फ्रेजेस। ओके, ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके बीच में, याद रखिएगा, बीच में आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि एट द सनसेट, सनसेट में, बाई कार, बाई बस, तो बाई द कार, बाई द बस नहीं होगा। ओके, एट स्कूल, एट द स्कूल नहीं होगा। ऑन डिमांड, ऑन द डिमांड नहीं होगा। ठीक है, टू नाइट, ऑन फुट, एट सनराइज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बाई डे, बाई नेम, बाई नाइट। ओके, और भी आपको फ्रेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही हैं। ओके, मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप और भी देख सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि हमें याद रखने हैं और इनके बेसिस पे हम स्पॉट द एरर सेक्शन को करेंगे। तो हमने यहाँ पे अब रूल्स पढ़ लिए, आइए कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हमें ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएं। तो ये कुछ हमने सीरियस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 5 हैं। आइए हम करते हैं, और ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। ओके, सो विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर। हमें कौन से पार्ट में एरर है वो फाइंड करना है। ओके, सो द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें कहाँ दिख रहा है? द रोड टू अ फेमस मोन्यूमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक डेफिनेट मोन्यूमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब कि वो जो रोड है वो एक लौता रोड है जो कि उस फेमस मोन्यूमेंट की तरफ जाता है, जो कि कहाँ से निकलता है? जंगल से निकलता है। तो यहाँ पर एरर किस में है? बी पार्ट में है। ओके, एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? द रोड टू आ फेमस मोन्यूमेंट। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट देखते हैं। Our housing society comprises of 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters. ओके, तो यहाँ पे 1000 square meters होना चाहिए। हमने ये रूल में पढ़ा था। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए? आ। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर किसका सेंस हो रहा है? ईच का सेंस हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम ए लगाएंगे तो ये हमें 1000 स्क्वायर मीटर। ओके, कितना होना चाहिए? 1000 स्क्वायर मीटर्स। तो यहाँ पर कौन से पार्ट पे एरर है? यहाँ पर सी पार्ट पे एरर है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो नेक्स्ट इज now that she is living in her own flat, she cleans the windows twice a week in the summer and once a week in the winter.
ओके, तो क्या आपको इसमें कहाँ पर एरर दिख रही है? अगर आपने ऊपर रूल्स में ध्यान दिया होगा, ये देखिए यहाँ पर ओमिशन में, तो सीजन्स के पहले क्या नहीं लगता, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। और ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें सीज़न दिया गया हुआ है और इसके पहले किसका यूज़ किया गया है, द का यूज़ किया गया है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो कौन से पार्ट पे एरर है यहाँ पर, सी पार्ट पर, हमें पता चल गया। ओके, इसीलिए रूल्स आर इम्पॉर्टेंट टू नो। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, with little imagination and enterprise, the tournament could have been transformed into a major attraction. Okay, तो यहाँ पर हमें देखिए with little imagination, okay, little का मतलब होता है कि negligible, okay, little का मतलब ही होता है कि एक भी नहीं। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, with a little imagination। ओके, आ लिटिल का मतलब होता है सम, ठीक है, मतलब कुछ। ओके, कुछ इमेजिनेशन के साथ। तो यहाँ पे एरर कहाँ पर है, ए पार्ट पर है, और यहाँ पे लिटिल से पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। ओके, तो सेंटेंस क्या बनेगा, विद अ लिटिल इमेजिनेशन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, if you have faith in Almighty, everything will turn out to be all right. Okay, if you have faith in the Almighty, okay, हम बेसिकली यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने रूल में पढ़ा है कि अगर हम स्पेशल चीज़ यहाँ पर दे रहे हैं, ऑलमाइटी किसको रिप्रेजेंट करता है, गॉड को रिप्रेजेंट करता है। हमें यहाँ याद रखना है कि इस रूल में हमने यहाँ पर ये किया था, ये पढ़ा था हमने ओमिशन में कि गॉड है, बट वहाँ पे गॉड यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ऑलमाइटी यूज़ हुआ है। इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे हमारे ए सेक्शन में क्या है, मिस्टेक है, एरर है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ़ यू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द। ओके, सो now this whole video is complete. Okay, I hope आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो और समझ में आया होगा। ये सारे रूल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।